विकास, रोजगार और संवाद, सीएम योगी कैसे बिछा रहे उपचुनाव की सियासी बिसात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा था, जिसके बाद अब सभी की निगाहें उपचुनाव पर लगी हैं। सूबे की 10 सीट पर होने वाला उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल बन गया है। इसी वजह से सीएम योगी ने उपचुनाव वाले जिलों का दौरा करके बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। इसके लिए ही सीएम योगी विकास, रोजगार और संवाद के जरिए उपचुनाव की राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि उपचुनाव में बीजेपी का ये दाव कितना कारगर रहता है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी रोजगार मेले और सीएम योगी के दौरे वाले फॉर्मूले से सियासी पासा पलटने की तैयारी में है। बीजेपी के लिए उपचुनाव साख का सवाल बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान का कारण रोजगार का मुद्दा था। युवाओं की नाराजगी बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बनी थी। इसी के चलते सीएम योगी ने युवाओं को साधने के लिए रोजगार मेले का दांव चला है। इस तरह सीएम योगी उपचुनाव वाले जिलों में रोजगार मेला लगाकर सिर्फ नियुक्त पत्र ही वितरित नहीं कर रहे हैं, बल्कि विकास और संवाद का भी दांव चल रहे हैं। सीएम योगी जिन जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सपा से लेकर कांग्रेस तक रह रही है। इतना ही नहीं, हिंदुत्व एजेंडे को भी सियासी धार देने में वो जुटे हुए हैं। जातियों में बिखरे हिंदू वोटों को एकजुट करने का भी दांव चल रहे हैं। सीएम योगी जिस भी जिले में जा रहे हैं, वहाँ उपचुनाव वाली सीटों के नतीजों के साथ मुलाकात कर संवाद भी कर रहे हैं। इस तरह सीएम योगी पूरी तरह उपचुनाव के लिए एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 10 सीटों पर जीत की कमान खुद संभाल ली है। संगठन स्तर पर समीकरण सेट करने के साथ साथ योगी शासन स्तर पर भी बिसात बिछा रहे हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जो सपा की मजबूत सीटें मानी जाती हैं। करहल, कुंदरकी, कचहरी, मिल्कीपुर और सीसामऊ सीटें बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही हैं। इतना ही नहीं, मजवा, मीरापुर और फूलपुर सीट भी बीजेपी के लिए आसान नहीं दिख रही है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने 2-2 विधानसभा सीटों का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। इसके अलावा सीएम योगी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को भी मोर्चे पर लगा रखा है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कैसे उपचुनाव की जंग को फतेह करती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।